हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? और हम जान रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। और 2027 में आप लोग बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो आज हम 10th का जो लेकर आए हैं, जो आज समानांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं ए डॉट शॉर्टकट में ए डॉट पी, ठीक है? तो आज हम समानांतर श्रेणी आपके सामने लेकर आए हैं, जो देखिएगा ये यहाँ पर हेडिंग है समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ए डॉट पी। ये 10th क्लास में हमेशा 2 नंबर, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में हमेशा 5 को 6 को दे देता है, ठीक है? तो आज हम क्लास 10th का लेकर आए हैं मैथ का समानांतर श्रेणी, जो आपके सामने था। पहले छोटा सा एक बेसिक चीज हम जानते हैं, हम लोग बेसिक चीज चाहते हैं। तो एक बेसिक चीज क्या है? तो इसमें का 2 सूत्र है, ठीक है? इसमें 2 सूत्र है। 2 सूत्र हम लोग को लगाकर और समानांतर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन हमको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं फिर आप एक कुछ सूत्र पर चलते हैं, ठीक है? तो सूत्र कैसे देखेंगे? देखिए, एक सूत्र है यहाँ पर लिख रहे हैं सूत्र, ठीक है? यहाँ पर एक सूत्र है, ये ए एन, ठीक है? ये सूत्र है एक, ए प्लस एन माइनस वन गुणे के डी। ये फर्स्ट वाला सूत्र है। एक सेकंड सूत्र है, यही दो सूत्र लगता है बस। एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन गुणे के डी, ठीक है? यही दो हमारे पास सूत्र है, ठीक है? ये हमारे पास दो सूत्र है, इसी से हम निकालते हैं समानांतर श्रेणी को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो ठीक है, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं पहले। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सूत्र है ए एन, ए प्लस एन माइनस वन गुने के डी। तो ये कैसे होगा, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे लगाएंगे, कौन चीज में कौन चीज कहाँ मांगेगा, तो कौन ये लगाएंगे, कौन एसएन वाला लगाएंगे? तो फिर चलिएगा यहाँ पर देखिए, ए बराबर होता है, हिंदी में लिखवाते हैं, प्रथम पद, ठीक है? ए का बराबर ए वन, ये वन मान लीजिए, ए वन या दो मांगे, तीन मांगे, ए टू मांगे, ए थ्री मांगे, कुछ भी मांगे, इसको हम समझिए प्रथम पद, ठीक है? डी है यहाँ पर, देखिए डी, डी बराबर होता है सार्व अंतर, ठीक है? सार्वंतर मतलब क्या होता है? दोनों ए और बी के बीच का जो गैपिंग, मतलब जो मान दो दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर दे देगा दो, ए का मान दो है, ए वन का मान दो है, ए टू का मान थ्री है। तो इसमें से इसमें घटाएंगे, गैपिंग कितना है? वन का गैपिंग है। इसी तरह वो दोनों में का गैपिंग जो अंतर होगा, उसको डी से डी को दिखाएंगे, ठीक है? और ए एन देखिएगा यहाँ पर, ए एन यानी क्या बोल रहा है? अंतिम, अंतिम पद बोल रहे हैं, देखिए यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है? ए एन मतलब अंतिम पद, जो बोलेगा दस, दस वा 10 पद, 10 पद बोलेगा, 20 पद बोलेगा, अंतिम पद में जो बोलेगा पद पद जो कौन सा पद है, कौन सा पद नहीं है, 10वां पद है, ये बोलेगा, ठीक है? और इन का मतलब होता है वा, वा पद बोलेगा, 30वां पद निकाले, कुछ भी बोलेगा, 30वां पद बोलेगा, 10वां पद बोलेगा, कुछ कुछ भी बोलेगा, ठीक है? तो यही छोटा सा बेसिक चीज है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है? यही हम लोग का बेसिक चीज है। तो इसको हम बेसिक चीज को हम बता दें, ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो फॉर्मूला है, पहले एक फॉर्मूला पर चलते, उसके बाद से दूसरा फॉर्मूला पर चलते, तो फिर हम क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन कैसा है, एकदम इजी, पूरा इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है एक क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर बोल रहा है एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, ए डॉट पी बराबर, बराबर मत दीजिए, कोमा दीजिएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं समानांतर, समानांतर श्रेणी, ठीक है? तो यहाँ पर है 6, 3, 0, -3 डॉट 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 का सार्वंतर, का सार्वंतर निकाले। देखिएगा यहाँ पर, देखिए कितना इजी एकदम सवाल है, पूरा इजी सवाल। देखिए बोले यहाँ पर, बोले ए डॉट पी 6, 3, 0, माइनस डॉट 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 का सार्वंतर, मतलब बोले थे इसको इसमें डी निकालना है, ठीक है? हम डी यहाँ पर बोले थे डी बराबर, बोले थे सार्वंतर, सार्व अंतर, देखिए डी बराबर सार्वंतर, इसमें मांग रहे डी, तो हमको डी को क्या करना है? तो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यह है ए वन, यह है ए टू, ए थ्री, ए फोर, ठीक है? ए फोर है, हमको मांग रहा है सार्वंतर। तो पहले देखिएगा यहाँ पर क्या करिए, डी बराबर डालिएगा ए टू माइनस ए वन, लास्ट वाले को पहले वाले में से घटाएंगे, ठीक है? पहले वाले को लास्ट में से नहीं घटाएंगे, लास्ट वाले को पहले वाले से घटाएंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा, ए टू है 3 - 6 बराबर -3 आया, ठीक है? फिर चलते हैं, फिर दूसरा, ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड देखते हैं, ये बराबर ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है? ये हो गया, ए थ्री कौन है? जीरो, कॉमा -3 बराबर कितना आया? -3, ठीक है?
फिर तीसरा स्टेप चलते हैं, ये बोल रहा है डी बराबर A3 माइनस A4 माइनस A3, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर डी बराबर A4, A4 का माइनस थ्री, अब माइनस में A3 का मान 0, डी बराबर, ये तो कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस थ्री होगा। देखिए यहाँ पर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, मतलब ये सार्वअंतर है, ठीक है, ये समानांतर श्रेणी है। कोई कोई बोल देगा, ठीक है, समानांतर श्रेणी कैसे चुनेंगे, इसमें बोल देगा कोई कोई ऑप्शन देता है बिहार बोर्ड में, बोलता है कि ये क्वेश्चन सर्वांतर है कि नहीं है, तो ठीक है। और जो दो दो मान लीजिएगा यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, देखिएगा यहाँ पर ये दो दो का फर्क है, 2 4 6 8 10 12, तो इसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, ठीक है, इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अगर जो यहाँ पर दो गैपिंग है, यहाँ पर तीन गैपिंग है, तो इस समानांतर श्रेणी नहीं है, वो माइनस में होके या पॉइंट में होके कुछ भी होके, जब जो दो दो तीन तीन का सब में फर्क रहेगा तो समझिए समानांतर श्रेणी है। वो माइनस में हो क्यों ना हो, वो दशमलव में क्यों ना हो, वो बटा में क्यों नहीं हो, अगर जो दो दो तीन तीन गैपिंग रहेगा, मतलब यहाँ पर दो गैपिंग है, यहाँ पर दो पर दो दो सब रहे, और जो तीन गैपिंग रहेगा तो तीन तीन पूरा में रहेगा, चार रहेगा तो पूरा चार चार रहेगा, या दस कुछ भी रहे, तो ठीक है, तो इसी तरह इसको इसी तरह उसको चुनते हैं समानांतर श्रेणी में। तो ठीक है, चलते फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर चल रहे हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ए डॉट पी 2,4,6,8 डॉट 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 का प्रथम पद निकाले। देखिए ये बोल रहा है ए डॉट पी 2,4,6,8 का डॉट डॉट का प्रथम पद निकाले, तो कैसे प्रथम पद, हम बोले थे क्या ए निकालना है, ठीक है, ए निकालना है, पहले सार्वंतर था तो सार्वंतर में डी निकालना था, इसमें ए निकालना था, किस ई है, ई ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये देता है, इसको ए बराबर, तो देखिए A1, पहले हम A1 कौन है, दो, हम लिख देंगे दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, पूरा इजी है, पूरा इजी, आप समझिए पूरा इजी है, जितना सोचते हैं ना कि ये हुआ है, कुछ नहीं है। देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, इसी में का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए डॉट पी, ठीक है, ए डॉट पी 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद निकाले। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए डॉट पी 10,7,4 का 30वां पद निकाले, देखिएगा ये आ गया आप सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा हल करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में भी हल करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 2 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ठीक है, चलते हैं हम, 2 नंबर भी तैयार हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं फिर देखिए यहाँ पर पहले हमको यहाँ पर इसमें कौन फॉर्मूला लगाना है, यही देखना है, इसमें हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन वाला लगाएंगे कि एएन लगाएंगे, तो ठीक है, तो पहले पहले हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद से देखिए, इसको बोलते हैं पहला पद A1 A2 A3, तो हम ए बराबर डालेंगे 10, अब डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 7, 10 बराबर माइनस थ्री, डी का मान कितना है -3, एन बराबर कितना है 30, ठीक है। वाह पद, वाह पद में हम क्या बोले थे कि वाह पद में हम क्या बोले थे आप लोग को कि वाह पद बोले तो समझे कि एन मांग रहा है, ठीक है, एन मांग रहा है, तो हम बोले थे एन उसमें भी आता है, एन इसमें भी आता है, तो उसमें थोड़ा लेंदी होगा, लेंदी यानी एसएन मांगेगा, तो हमको बोलना है नहीं एसएन नहीं चाहिए, हम निकालने के लिए, और जो कौन सा पद बोलेगा या जोर जोर वाला पूछेगा, पहले एंगा पूछेगा 1+2+3+4 डॉट 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 का योगफल, का योगफल, योगफल बोले, जब योगफल आपको बोले ना तो एसएन वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, जब योगफल बोले, जोड़ या जोड़ बोले योगफल या उसी को लगाना, ठीक है, और शॉर्टकट में ये फॉर्मूला लगता है एसएन वाला, ठीक है, तो हम सूत्र लगाते हैं, यहाँ पर सूत्र लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुने के डी, ठीक है। अब क्या करना है, हमको ए एन निकालना है, तो इसको ए एन को इधर रखेंगे, ए का मान कितना है 10, यहाँ पर 10 डाल देंगे प्लस में, एन का मान कितना है 30, 30 - 1 गुने के माइनस में थ्री, देखिए यहाँ पर डी का मान -3, एन का मान 30 और ए का मान 10, ठीक है, तो ए एन बराबर
10 प्लस और कितना होगा 29 गुने माइनस के 3 ए एन बराबर 10 प्लस, ठीक है, 29 27 के साथ हाथ में दो, 3 दूना 6, 6 दो 8, ये कितना होगा माइनस में होगा, ठीक है, 187 माइनस में होगा, 187, एक मिनट रुकिएगा, चौका 27 के हाथ हाथ में दो, 3 दूना 6 दो 8, 87 आ रहा है माइनस में, ठीक है, यहाँ पर माइनस में 87। अब ए एन बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस कितना 87 बोले, और ए एन बराबर कितना आएगा 77 आएगा, कितना माइनस में 77 आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिए कितना इजी से, पूरा लेंदी कुछ नहीं है, एकदम आसान है, पूरा आसान है, देखिएगा और समझिएगा सोचिएगा तो पूरा इजी है। अब बोले लेंदी है कुछ नहीं है, और इसमें का बहुत क्वेश्चन है तो आपको बताते हैं, फिर एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिएगा ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इजी है पूरा। फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, ए डॉट पी कोमा बोल रहा है 10, देखिए यहाँ पर बोल रहा है -10 कोमा -6 कोमा -2 डॉट 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 34 में पदों को हल करे। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन आगे फंस गया, देखा यहाँ पर वो बोल रहा था वाह पद, एक बोला था वाह पद, ये बोल रहा है, देखिएगा ए डॉट पी -10 -6 -2 प्लस का 2 डॉट डॉट 34वां में पदों को हल करे। अब देखिए 34वां में पदों को हल करे, अब कैसे करना है, अब बोलिएगा कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि वाह पद बोल रहा था तो वाह पद तो हम निकाल देते हैं इनका मान। अब इसको कैसे निकाल देते हैं, एकदम इजी है, देखिए पहले पहले हमको A1 A2 A3 A4 इसको लिखना नहीं है, ठीक है, वहां पर बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना नहीं है। अब मान लीजिएगा कि ठीक है कि ये A1 है A2 है A3 है A4 है, ठीक है, इसके बाद से चलता है फिर A1 बराबर, देखिएगा यहाँ पर -10 होगा, ठीक है, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान कितना है -6 प्लस में 10 बराबर कितना आएगा 3, D बराबर 3 आया, ठीक है। अब 34 कितना किसका होगा, तो एनवा पद बोले थे, एनवा पद बोले थे कि एन का मान होता है वाह पद में, तो हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि वाह पद मांगेगा तो एन का मान होगा, तो ये 34 किसका पद किसका मान होगा, देखिएगा 34 जब बोलेगा 34वां पदो या अंतिम पदो, या 34वां पद हो या अंतिम पद हो या कौन सा पद है, ठीक है, ये सब बोले तो एसएन भी होता है एएन भी होता है टीएन भी होता है, ठीक है, तो हमको इजी जो फॉर्मूला रहेगा वही ना मतलब बताएंगे, ठीक है, तो इजी वाला फॉर्मूला हमको लगाएंगे, इसमें 34 है तो हम लगा रहे हैं इसको ए एन बराबर कितना है 34, ए एन का मान लग रहा है 34, कोई दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है, इसका ए एन का हम क्या बोले थे यहाँ पर ए एन बराबर बोले थे अंतिम पद, एस एन बोले थे एन पदों की संख्या बोले थे, एस एन बराबर एन पदों की संख्या है, एन बराबर अंतिम पदों की संख्या, ठीक है, एन अंतिम पद, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अंतिम पद है, 34 में पदों को हल करे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको एन का मान